ओशंस हमेशा से ही हमारी लाइफ का एक सिग्निफिकेंट पार्ट रहे हैं। ओशंस ने न सिर्फ ह्यूमंस बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर अपना वाइडर इम्पैक्ट क्रिएट किया है। लेकिन सोचिए, अगर यही ओशन एक साइलेंट किलर बन जाए तो ओशन वाटर इतना हॉट हो जाए कि पूरे मरीन बायोडाइवर्सिटी की लाइफ पर क्वेश्चन मार्क लग जाए, फिशेस मरने लगे, कोरल्स ब्लीच होने लगे और पूरा मरीन इकोसिस्टम बिखरने लगे। ये कोई इमेजिनरी सिचुएशन नहीं, ये एक्चुअल में हो रहा है। ओशंस के इकोसिस्टम पर यह कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट की सबसे बड़ी वजह है मरीन हीट वेव्स। जनवरी 2025 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर 30,000 से ज्यादा फिशेस मर चुकी हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज। साइंटिस्ट का कहना है ये मरीन हीट वेव्स की वजह से हो रहा है, जो पहले से 100 टाइम्स ज्यादा चांसेस के साथ होने लगी हैं। तो आज के 7 PM हाइलाइट्स में हम जानेंगे मरीन हीट वेव्स क्या होती हैं, ये कैसे बनती हैं और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द मरीन हीट वेव्स? मरीन हीट वेव्स एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है जो तब होता है जब किसी पर्टिकुलर ओशन रीजन का सरफेस टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाए और ये सिचुएशन कम से कम 5 डेज तक बनी रहे। ये मरीन हीट वेव्स वीक्स, मंथ्स या कभी-कभी सालों तक चल सकती हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले कुछ डिकेड्स में मरीन हीट वेव्स ज्यादा लंबी, फ्रीक्वेंट और ज्यादा इंटेंस हो गई हैं। एक 2018 की स्टडी की माने तो 1982 से 2016 के बीच मरीन हीट वेव्स के दिन डबल हो चुके हैं। मतलब ओशन के अंदर एक्सट्रीम हीट अब ज्यादा टाइम तक रह रही हैं। And now this has become a major problem. These waves in Western Australia in January 2025 claimed the fishes of more than 30,000 fishes. Why are marine heat waves increasing? Marine heat waves के बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज। आज ग्लोबल टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो चुका है। इस एक्स्ट्रा हीट का 90% समंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे सी सरफेस टेम्परेचर यानी SST इंक्रीज होने लगता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1850 के बाद से ग्लोबल मीन सी सरफेस टेम्परेचर 0.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है और सिर्फ पिछले 40 इयर्स में ही ये 0.6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ गया है। अब इसका इम्पैक्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर भी विजिबल होने लगा है। वहां के मरीन हीट वेव्स हर साल और ज्यादा सीवियर हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट सेंट्रल रिपोर्ट, sea surface temperature anomalies have been steadily increasing since September 2024. Impact of marine heat waves. Marine heat waves have had a far-reaching impact not only on the marine life but also on the economy as a whole. They have disrupted people's livelihood and affected their daily lives. Marine heat waves एक disaster है जो सबसे पहले marine life को affect करती है। जब ओशन का टेम्परेचर अननेचुरली इंक्रीज होता है तो सबसे बड़ा नुकसान फिशेस और दूसरी मरीन स्पीशीज को होता है। जस्ट लाइक द मरीन हीट वेव्स इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग 2010-11 caused large scale fish kills leading to the sudden death of thousands of fish across a vast area. सिर्फ फिशेस ही नहीं, kelp फॉरेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो कई मरीन स्पीशीज का शेल्टर होते हैं। इनका डिस्ट्रॉय होना पूरी मरीन इकोसिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिग्नल होता है। साथ ही कोरल रीफ्स की भी डेथ होने लगती है क्योंकि वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होने से कोरल्स अपनी सर्वाइवल एबिलिटी खो देते हैं और उनका रिप्रोडक्शन भी कम हो जाता है। कोरल्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर मैनी मरीन स्पीशीज एंड इफ दे डिसअपीयर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज कुड फेस एक्सटिंक्शन। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ ने 2024 में अपना 7th मास ब्लीचिंग इवेंट फेस किया जो कैटास्ट्रॉफिक लेवल तक पहुंच गया था। लेकिन इसका असर सिर्फ नेचर तक सीमित नहीं है, फिशरीज इंडस्ट्री और इकोनॉमी भी इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। ये $1 बिलियन वर्थ की इंडस्ट्री है और जब मछलियों की पॉपुलेशन कम होती है तो फिशरमैन और सी फूड इंडस्ट्री दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब ये सब ओशन की क्राइसिस नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। फ्यूचर प्रेडिक्शंस फॉर मरीन हीट वेव्स। और सबसे डरावनी बात, ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगी। 2018 की एक स्टडी की माने तो ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है तो मरीन हीट वेव्स का नंबर 16 टाइम्स तक बढ़ सकता है और अगर वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस तक चली गई तो ये 23 टाइम्स तक भी इंक्रीज हो सकता है। यानी आने वाले दिनों में हम और भी एक्सट्रीम मरीन हीट वेव्स देखने वाले हैं। सॉल्यूशंस एंड व्हाट वी कैन डू। मरीन हीट वेव्स को कंट्रोल करने के लिए हमें ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउसेस गैसेस के एमिशन को कम करना होगा ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रिस्ट्रिक्ट किया जा सके।
साथ ही मरीन लाइफ और कोरल रीफ्स को सेव करने के लिए स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन लॉज इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए, वरना ये इकोसिस्टम्स को और डिग्रेड करते रहेंगे। ओवरफिशिंग भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो मरीन लाइफ को और वीक बना देती है, इसलिए सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना बेहद जरूरी है। लेकिन सिर्फ पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस से काम नहीं चलेगा। लोगों को मरीन हीट वेव्स के डेंजर्स के बारे में एजुकेट करना जरूरी है, ताकि ये ग्लोबल प्रॉब्लम सिर्फ एक साइंटिफिक इशू न बनकर रहे, बल्कि हर इंसान को इसके सोल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। मरीन हीट वेव्स आर नो लॉन्गर जस्ट एन ओशनिक प्रॉब्लम, दे हैव बिकम अ ग्लोबल क्राइसिस। Their impact extends to marine life, coral reefs, fisheries, the economy, and even human livelihoods. With each passing year, these heat waves are becoming more frequent, intense, and dangerous. And if we fail to take action now, the consequences will be even more devastating. हमें कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करना होगा, सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी होंगी और मरीन कंजर्वेशन एफर्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। सबसे ज़रूरी बात कि लोग इस प्रॉब्लम को समझें और अपना रोल निभाएं, ताकि हम अपने ओशंस को सेव कर सकें। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन्स की लाइफ को भी सेव करने की मुहिम है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फोरम IAS के यूट्यूब चैनल को।